माल ग्रंथ चल रहा है। भक्त प्रहलाद का चरित्र का वर्णन कर रहे महाराज। तजवेद पाठी कहे राम सोई, प्रहलाद लायो यो पाठ कोई। तब ऋषि जी मत तत्काल भागो, पोसाल माही राम धुन लागो। जब एक लड़का पाठशाला में से गुरुजी के पास चला गया था और उसने जाकर सारी बात बता दी कि पाठशाला में क्या हो रहा है, सभी जने वेद की पाठी को छोड़कर राम जी के नाम का सुमरन कर रहे हैं वहां पर। तो ये पाठ प्रहलाद जी लेकर आए राम जी के नाम के सुमरन कर। तब ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तब शुक्राचार्य जी और संडामृत जी दोनों ही ऋषि, तब ऋषि जी मत तत्काल भागो, जिमते जिमते ही भोजन प्रसाद पाते पाते ही तुरंत पाठशाला आए और को देखा वहां पर आकर तो पोसाल माही राम धुन लागो। पाठशाला में तो राम जी के नाम की रामधुन लग रही है, सब राम नाम का सुमरण कर रहे। तब एहे धाकल ऋषि हाक की भी, या सीख तुमने कहो कौन देवी। तब जो दोनों ऋषियों ने, शुक्राचार्य जी ने और संडामृत जी ने ऐसी हाक पाड़ी, डराया तेज आवाज में और कहा कि ये सीख आपको किसने दी। वेदों का ज्ञान को छोड़कर, राजनीति शास्त्र को छोड़कर ये सारा जो है राम नाम का सुमरन करने का सीख बात तुमको किसने बताई। कर रीस भारी कहे बेन साठा, तज ए लवल्या गहुहात पाटा। तो दोनों ऋषियों ने बहुत रीस की, क्रोध किया और कठोर वचन कहे तेज आवाज में। और क्या कहा, तज एहे लवल्या गहो हाथ पर, जो आपने राम नाम की लिव लगा रखी है, राम नाम की धुन लगा रखी है। लिव का मतलब कंटिन्यूस, सतत, लगातार जो आप राम नाम का सुमरन हो रहा है, इसे छोड़कर हाथ में पाटी पकड़ो, वेदों का ज्ञान, वेदों की ऋचाएं, ये सब सीखो। तो प्रहलाद बोले सुन ऋषि राई, पाटी जिजेला लिखा राम माही। क्या कहा, कोई बात नहीं, आप कह रहे हो पार्टी लो, ले लेंगे पार्टी हमारे ऊपर, लेकिन पार्टी लेकर भी उसमें राम ही लिखेंगे। राम के सिवाय दूसरा तीसरा अक्षर भी नहीं लिखेंगे। रा और मैं के अलावा तीसरा कोई अक्षर हमें आता ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्यों नहीं सुनना, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि उभय अंक सो लिव लगे तीजी जोला है। 52 अक्षरों के अंदर 2 अक्षर ऐसे हैं, लकार और मकार, इन 2 अक्षरों से ही लिव लगती है, कंटिन्यूस होता है, सतत होता है। और ये 2 अक्षर ऐसे हैं, स्वयं प्रकाशमान, सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रकाशित। प्रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक। प्रकार अग्निवाचक है, सूर्यवाचक है, मकार चंद्रमावाचक है, शीतलतावाचक। तो ये दोनों ही अक्षर हमें अति प्रिय है। इन दोनों अक्षरों के अलावा 52 अक्षरों में से हमें और कुछ भी नहीं सीखना। तो प्रहलाद बोले सुनो ऋषि राई, पाटी जे जेला लिखा राम माही। लिख दे, ले लेंगे पाटी, आप कह रहे हो, लेकिन लिखेंगे राम नाम और कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से झगड़त झगड़त बहुत दिन होई, प्रहलाद ऋषि की माने न कोई। इस प्रकार से उनके आपस में विवाद चलता रहा और प्रहलाद जी ने ऋषि की एक भी बात नहीं मानी।
तब ऋषि के मन बहु जोश आया, विकराल बिड रूप धर देह काया। तब संडामृति को और शुक्राचार्य जी को जोश आया कि ये छोटा सा 5 साल का बालक और हम इतने बड़े, हमारी बात नहीं मानी। तो उन्होंने, वो तो दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के गुरु थे। तो दैत्य तो मायावी होते, राक्षस तो मायावी होते, तो वो माया से अपने शरीर को कैसा भी बना ले, उनमें वो सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, मायावी शक्तियां होती है उनके पास। तो उन्होंने माया की शक्ति से अपने शरीर को विकराल कर दिया, विद्रूप कर दिया, यानी भयानक शरीर धारण कर दिया दोनों ने, डराने के लिए बालक को। तो ऐसे रूप को देखकर पाठशाला में जितने उनके मित्रगण थे, देखत सबको मूर्छास होई, प्रहलाद बिन जी मृतक प्राण सोई। ऐसे विकराल रूप को, विद्रूप को देखकर, विशाल काय शरीर को देखकर, राक्षसी शरीर को देखकर सब बालकों को मूर्छा हो गई, बेहोश हो गए सब देखते, इतना भयंकर रूप। एक केवल प्रहलाद जी के बिना सब मृतक जैसे हो गए रूप देखकर ही। तो प्रहलाद जी को कुछ असर नहीं हुआ ऐसे विकराल रूप का भी, विद्रूप का, कि प्रहलाद जी तो दृढ़ थे, मजबूत थे, डराने से डरते नहीं थे, राम नाम छुटाने से छोड़ते नहीं थे, कितना भी उनको कोई कष्ट दे, इतनी दृढ़ता थी, इतनी मजबूती थी। तो फिर ऐसे विकराल रूप के अंदर प्रहलाद ऊपर टटकार आया, तज एह लवल्या के मारूंगो भाया। तो प्रहलाद जी के ऊपर निशाना करते हुए, उनके ऊपर टटकार करते हुए आए दोनों ही ऋषि, एक इस तरफ से एक इस तरफ घेर लिया उनको, और बोले कि तज एह लवल्या के मारूंगा भाया। तू ये लिव छोड़, राम नाम की जो लिव लगा रखी तुमने, इस लिव को छोड़, नहीं तो हाँ समाप्त कर दूंगा, इस दया से प्राण को अलग कर दूंगा। ऋषिदात जोड़ा बहुविध भाई, प्रहलाद मुस्क्यो चस्क्यो न भाई। दोनों ऋषियों ने विकराल रूप में बहुत प्रकार से दांत पीसे उनके ऊपर। It's 8:15. लेकिन प्रहलाद जी तो हिले न डुले, वो तो लिव लगाकर बैठे रहे, राम राम करते रहे, छोड़े ही नहीं। कितना भी कुछ भी हो जाए, बाबा राम नाम नहीं छाड़े, वो तो राम नाम को छोड़े नहीं, इतनी दृढ़ता। इतना विकराल रूप देखकर भी उनको कोई भय नहीं, डर नहीं, कुछ भी नहीं। उसके ऊपर इतना चिल्ला रहे, चीख रहे, दांत पीस रहे, डरा रहे, उनको डर है ही नहीं। ऐसे निर्भय भगत प्रहलाद। तो फिर विकराल रूप की भी चली नहीं उनके सामने। तो ऋषि राय उल्टा घर जाए बैठा, कहो कहाँ कीजिए प्रहलाद सेठा। तो फिर लंच खाना वाना खा के आए थे, लंच करके आए थे, और फिर शाम तक ऐसा सारा कार्यक्रम चला। फिर शाम हो गई तो ऋषि तो अपने घर जाकर बैठ गए कि ये प्रहलाद तो बहुत सेठा है, यानी बहुत मजबूत है, बहुत दृढ़ है। हाँ, वो तो हमारी बात को आरे नहीं कर रहा, यानी मान नहीं रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा, हम जो कुछ भी कह रहे हैं किसी बात को सुन नहीं रहा। वो साल माही हुई दुन भारी, फिर ऋषि उठे कोपंग विचारी। और जब वापस घर आके बैठ गए तो पीछे से पाठशाला में फिर से दोनों ने लगे राम नाम। तो फिर ऋषि वापस जो है कोप करने के विचार से उठे, क्रोध करने के विचार से वापस उठे। वापस बोले एक प्रयास और कर लेते। एक प्रयास तो हो गया, नहीं माना, दूसरा एक प्रयास और कर ले। तो दूसरे प्रयास में विकराल विकटंग अद्भुत होई, ऋषि राय को साल मावे न कोई। अब की बार जो है पहले से भी और बड़ा रूप धारण किया,
इतना बड़ा रूप धारण किया कि पाठशाला में भी वो रूप नहीं मांगे। शरीर उनका जो है मायावी राक्षसी शरीर, वो पाठशाला से भी बड़ा शरीर धर लिया। तो पाठशाला में भी नहीं आया, उसके एरिया से भी बड़ा शरीर धर लिया। तो जो गांव के रामधुन को सुनकर नगर के नर नारी भी आ गए थे। तो वो उसके रूप को देखकर, देखत नर नार अड़बड़ पड़िया, गरजात पहले सुनताव चढ़िया। ऐसे रूप को देखकर सब इधर उधर होने लगे, गिर गए इधर उधर देखते ही बेहोश होकर। और घर जाने से पहले उनको तो ताव चढ़ गया, बुखार आ गई सबको रूप देखते ही। ऐसा है उन्होंने, दोनों ऋषियों ने ऐसा विकराल रूप धरा, ऐसा बिड्रंग रूप धरा, ऐसा विशाल काय मायावी शरीर धरा। फिर प्रहलाद ऊपर ऋषियाण गुंजे, जो इंद्र गाजा त्यो आण जूंजे। फिर जो है वो दोनों ही बड़े, जो पाठशाला में नहीं मावे इतना बड़ा रूप से ऋषि प्रहलाद जी के ऊपर गर्जना करने लगे। किस प्रकार से गर्जना कर रहे? जैसे काले बादल आकर गर्जना करते हैं, बहुत बिजलियां कड़कती है तेज आवाज के साथ, ऐसे गर्जना करने लगे। लेकिन जन संत सूरो कंपे न कोई, कह ऋषि इम तम भोड़ास होई। तब वो भक्ति करने वाले जन 5 साल के बालक प्रहलाद जी इतने सूरवीर थे, इतने मजबूत थे, इतने दृढ़ थे कि वो इतने सारे विकराल बड़े रूप को देखकर थोड़े से भी कंपायमान नहीं, कंपित भी नहीं, विचलित भी नहीं, थोड़े से भी। और क्या कहा ऋषि को? कह ऋषि इमतम भोड़ास होई। हे ऋषि, आप तो बहुत भोले हैं, आप मेरे को ऐसे मायावी रूपों से डराना चाहते हो? मैं तो उन भगवान की भक्ति करता हूँ जो इस माया के पति है, उनके सामने आपकी माया क्या करेगी? आप भोले हो वो। क्या कहा प्रहलाद जी ने? मोशीश खावंद है सत्य रामा, को मार सके कुण ऋषि कामा। मेरे सिर के ऊपर मेरे खावंद, मेरे पति स्वरूप परमात्मा राम जी का वरदस्त कृपा है उनकी। वो जिसके ऊपर राम जी की कृपा होती है उसको कौन मार सकता? जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब, उनको कौन मार सकता? वो मार सके कौन ऋषि काम। कौन से ऋषि का काम है, कौन से ऋषि की चलती है? जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाए तो किसी ऋषि की नहीं चलती। तो प्रहलाद को मत दृढ़ता सवारी, ऋषि राय चाले पचुलट हारी। ऐसी प्रहलाद जी के अंदर दृढ़ता थी, मजबूती थी राम जी के प्रति, नाम के प्रति, सुमिरण के प्रति। तो ऋषि राय जो है शुक्राचार्य जी, संडामृत जी पछ हार कर घर चले गए। सेकंड प्रयास भी, सेकंड अटेम्प्ट भी उनका खाली, उससे भी वो नहीं डरे, नहीं माने। तो ऋषि सात बेलिया यू को किया, प्रहलाद को मन नेक ने बिया। कितनी बार प्रयास किया उन्होंने ऐसे? पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, ऐसे ही वापस 7 बार प्रयास किया। ऋषि सात बेलिया यू को किया, 7 बार ऐसे डराने के प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद को मन नेक ने बिया। प्रहलाद जी का मन थोड़ा सा भी नहीं डरा। तो पच जूंज ऋषि राय अब हार बैठा, मन सोच प्रहलाद है सेठा। अब सब प्रकार से प्रयास कर लेने के बाद ऋषि राय हार कर बैठ गए कि प्रहलाद तो इतना मजबूत, इतना दृढ़, इतना सेठा है, इतना पक्का है कि हमारे से तो ये नहीं मानेगा। अभी ऋषियों जवाब कहे सुनाई, प्रहलाद भड़के कहूँ राज जाई। अब फिर जब उनके प्रयास से नहीं माना तो ऋषियों ने उनको राजा का डर दिखाया, उसके पिता हिरण्यकश्यप का डर दिखाया कि भाई पढ़ तू या तो, और या फिर तुम्हारे पिता के पास जाके मैं शिकायत करूँ। नहीं मानता है तो प्रहलाद जी ने क्या कहा?
प्रहलाद बोले तत्काल जाओ, तुम सु हुए सो कर वेग ल्याओ। बोले जाओ, फटाफट जाओ, तुरंत जाओ, हाँ, और आपसे जो है सो करो, लेकिन मैं तो राम नाम नहीं छोड़ू। आपको शिकायत करनी है मेरी, करो, लेकिन मैं राम नाम करना नहीं छोड़ूंगा। और क्या कहा प्रहलाद जी ने ऋषि को, संडामृत जी को, शुक्राचार्य जी को, तम झूठ झूठा है बाप मेरा, हे राम साचा में पेक चेरा। तुम भी झूठे हो और मेरा बाप भी झूठा, केवल सच्चे है तो राम जी, और मैं उनका पक्का चेला हूं, राम जी का पक्का चेला हूं, पक्का भगत, मैं सतराम जी का भगत, जो राम जी कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। वो अजोनी अजन्मे निरंजन निराकार राम जी, जिनके बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। मैं ऐसे समर्थ राम जी का चेला हूं, जिन्होंने एक पल के अंदर सारी सृष्टि रच दी और एक पल के अंदर सारी सृष्टि को लय कर दी। इतनी सामर्थ्यवान राम जी का मैं चेला। तो बताओ कौन क्या बिगाड़ सकता है? तम झूठ झूठा है बाप मेरा, हे राम साचा मैं पेक चेरा। साचे है तो केवल राम जी को, और बाकी सब देहधारी झूठे। प्रहलाद बोले कहूँ ऋषि तोई, बिन राम तेरी गुणगत होई। और क्या बोले छोटे से 5 साल के बालक इतने बड़े ऋषि को, हे ऋषि जी महाराज, आप भी बैठ के राम जी का सुमरण कर लो, नहीं तो आपकी भी क्या गत होगी देख लेंगे, आपका भी अच्छा नहीं होगा, आपको भी अपनी गति को सुधारना है, तो जो मैं कर रहा हूं वो आप करना। ऐसी बात जब एक 5 साल का बालक इतने बड़े गुरुजी को बोलता है, तो गुरुजी के मन में क्या होता है? आग लगता है, मन में एकदम क्रोध आ जाता है कि छोटा सा बालक मेरे को ऐसे बोल रहा है, मेरे को उल्टा सिखा रहा है, सिखाने तो मैं आया इसको, ये मेरे को सिखा रहा। तब ऋषि के मन आग लागी, मुझ आड़ मर्याद सब आज भांगी। ये तो मेरी सब आड़ मर्यादा को सब इसने भंग कर दिया, मेरा तो कोई इसे डर है ही नहीं। कर ऋषि तामस अब पंथ दाया, हिरना कुश के दरबार आया। अब ऋषि क्रोध करके दौड़ते हुए रास्ते पर राजा के दरबार में पहुंच गए, शिकायत करी। और जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचे, तब उठे राजा सन्मुख होई, दिन 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 भाग कहो टेल मोई। तब राजा ने कहा, राजा ने सन्मुख आकर उनका स्वागत किया, संडामृत जी का और शुक्राचार्य जी का। कहा कि आज का दिन दिन है, हमारा भाग्य दिन है, जो आज आप हमें दर्शन देने पधारे हैं। क्या सेवा है कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, कहिए, आदेश करें। आप पधारे कहो पूर्ण काजा, आधीन ए बैण कैसते राजा। मैं आपके वचनों का अधीन हूं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। आज हमारा भाग्य दिन है, आज का दिन दिन है कि आप पधारे हमारे दरबार में। तब ऋषि बोले सुन बैण राई, प्रहलाद मर्याद न माने काई। तब ऋषि ने कहा, तो शिकायत करने आए। उन्होंने कहा कि देखो, आपका जो पुत्र है प्रहलाद, वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता और हमारी मर्यादा को भांग दे, सुनता नहीं हमारी बिल्कुल। और हमने आपका भी डर दिखाया उसको, वो बोले जाओ भाई, फटाफट जाओ, जो करना है सो करो, मेरे को कोई डर नहीं, परवाह नहीं,
तुमरी हमरी सब तोर डारी, कहे नाम शत्रु पोसाल सारी। तुम्हारी मर्यादा हमारी मर्यादा सबको तोड़कर वो तो शत्रु का नाम लेता है, जिसके लिए आपने मना कर रखा है कि इसका नाम हमारे राज्य में कोई नहीं लेगा, उसका नाम लेता है वो, और पूरी पाठशाला को लगा रहा है। सारे बालकों को बिगाड़ दिया इसने, सारे बालक इसके साथ लग के बिगड़ गए सब। तब सुन हिरना कुछ पोपस किया, ऋषि लार जोधा बलवान दिया। तब हिरणा कृष्ण ने भी क्रोध किया और ऋषियों के साथ बड़े बड़े उनके राज्य के अंदर पहलवान थे, उन पहलवानों को भेजा, बलवान बलशाली पहलवानों को डराने के लिए और भेजा। तब ऋषि कहे सुन जो सब कोई, हे राजा इनके बस न होई। तब ऋषि ने कहा कि ऐसे बड़े रूप धर के तो हमने भी कोशिश करी, ये इनके बस की बात नहीं है। जो आप पहलवान भेज रहे हो वो तो हम पहले ही बन के इनको डरा दिए, लेकिन वो डरे ही नहीं। इनसे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुविध हुनर में सुन किया, हुओ गजरीच धर रूप लिया। मैंने क्या क्या नहीं किया, 7 बार प्रयास किया मैंने इनको डराने का। बहुत प्रकार के मैंने मायावी शरीर धरे, मैंने हाथी का शरीर धरा, रीछ का शरीर धरा, इन सब ऐसे बड़े बड़े विड्राल रूप धरकर इनको डराने का प्रयास किया। विकराल बिन डोल अद्भुत होई, प्रहलाद काप्यो न संख्यो न कोई। वो तो थोड़ा सा भी कंपित भी नहीं हुआ, उसके मन में थोड़ा सा भी डर नहीं बैठा, थोड़ा सा भी वो शंका नहीं कर रहा है कि क्या होगा, मैं इनकी बात मान लूं नहीं तो मेरा ये क्या करेंगे। वो डर ही नहीं है उसको बिल्कुल भी। ए बेन ऋषि का सुन तब लिया, तब भूप मन माय चितने के बिया। जब ऐसे वचन सुने ऋषि के भी, हमने सब प्रयास कर लिया, सब फेल हो गए प्रयास, तब राजा मन में थोड़ा सा डरा, ऐसी क्या ताकत आ गई इसके पास कि मेरा पुत्र होकर मेरे शत्रु का नाम लेता है, मेरे राज्य में पूरी त्रिलोकी मेरा नाम लेती है और मेरा पुत्र होके शत्रु का नाम लेता है। जब भूप बोले सुन ऋषि राय, प्रहलाद सांझे तू समझाए। तब वो हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं शाम को उसको प्रेम से घर पे समझा ऋषि राय, मैं इसको सेट कर दूंगा। तुम दुख मानो मत कोई सोई, को राम को जपे जुग जीवत मोई। आप दुखी मत हो, राम को जपने वाला मेरे राज्य में जीवित नहीं रह सकता। तो ऋषि राय उल्टे अब घर आया, प्रहलाद ऊपर हुआ कोप भाया। अब ऋषि राय को घर भेज दिया उनको, अब प्रहलाद के ऊपर अब क्रोध करने लगे। सबे राज लोके आबात होई, प्रहलाद हर नाम कहे राम सोई। पूरे राज्य में ये बात फैल गई आग की तरह। कोई भी बात ऐसी होती है राजा के अगेंस्ट, राजा के विरोध में, वो बात आग की तरह पूरी जनता में फैल जाती कि राजा का पुत्र होके प्रहलाद राजा के शत्रु का नाम ले रहा, और हमको तो मना कर रखा है राजा ने नाम लेने से, और उनका स्वयं का पुत्र ऐसा नाम ले रहा है। अब सोच करके आ बात बूझी, प्रहलाद को कहो कहाँ है सूझी। राजा ने सोच किया और ये पूछा कि भाई प्रहलाद को क्या सूझाए, वो शत्रु का नाम ले रहे। ऐसी बात का सोच हो गया हिरण्यकश्यप, चिंता हो गई, उसका मन भीतर से डरने लगा कि मैं सबको डराता हूँ और मेरा ही पुत्र जो है मेरे शत्रु का नाम ले रहा। हिरना कुछ को सांसो अनने खावे, कद सांझ होवे प्रहलाद आवे। अब ऐसी बात सुनी जब ऋषि ने सुनी, अब उसको उसका समय निकलता ही नहीं, कब शाम हो गए, कब प्रहलाद आवे, कब मैं उसको डांटूं, फटकारूं, समझाऊं। अब उसको ये सब काम किए बिना भोजन भी नहीं पावे।
तब माए कहे को तत्काल जाओ, प्रहलाद को कहो घर नहीं आओ। तब माता कयाधु ने कहा कि आज ये घर आ गया प्रहलाद, तो इसके पिता इसकी खैर नहीं, इसकी खैर नहीं है, तो कोई जाओ तत्काल और कहो उसको कि आज घर ही मत आ, तो मेरा पिता आज गुस्से में है, क्रोध में, आज घर मत आ, कल आ जाना, तब तक उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर आ जाना, अभी आज बहुत क्रोध में है। मुशीष पिता बहु कोप किया, अन्न पान का खाने सुन राय लिया। इतना क्रोध है कि वो खाना तक नहीं खा रहा, पानी भी नहीं पी रहा, इतना क्रोध आ रहा। प्रहलाद कहे घर जावो उलट सोई, के राय सेती हल बेग होई। तो इस प्रकार के वचन प्रहलाद ने सुने कि भी कोई जाके कहो कि आज नहीं आवे, बहुत क्रोध कर रहा है। तो प्रहलाद ने कहा कहे घर जाओ उलट सोई, के राय सेती हल बेग होई। जो आप हल करना चाहते हो समस्या का, वो जल्दी होगा समाधान, जाओ राजा को जाके कह दो, यानी मैं तो आ रहा हूं, मैं नहीं डरने वाला। मेरे को बोले कि रुक जा, वही बारी रहे मत आ, नहीं, लेकिन मैं तो समस्या का समाधान करने आऊंगा। मैं उठाई तत्काल आऊं, कह माए सेती छिप कहाँ जाऊं। मैं तो घर पे तुरंत आऊंगा, कह देना माता से कि मैं कहाँ छिपूं, क्यों छिपूं, क्या मैं चोर हूं, मुझे तो डर ही नहीं किसी का। आउलट पाछी ओ भेड़ भाके, के माई सेती भय मत राखे। कह देना माता से, हे माता तू बिल्कुल भी डर मत, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों मत डर, क्या कारण उसके पीछे। मैं शरण जाकी शोषा में एवा, त्रिलोक करता समसेंग देवा। मैं उनकी शरण में हूं, मेरे ऊपर उनका वरद हस्त है, उनकी कृपा है। ऐसे वो श्याम है, ऐसे वो राम है, ऐसे वो परमात्मा है, वो पूरी त्रिलोकी के करता है, रचने वाले हैं, रचयिता है, इतने सबल है, इतने समर्थ है। तो मैंने सबल का सरना लिया है, कोई एरे गेरे नत्थु गेरे का सरना नहीं लिया है कि मैं डरूं। इसने सारे देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं, जो सबको पोषित करते हैं, जो सबको प्रतिपाल करते हैं, जो सबको रिजल्ट पहुंचाते हैं, ऐसे राम जी का मैंने शरणा लिया, तो मुझे क्या डरने की आवश्यकता। माय को जाए मत सोच राखो, प्रहलाद लेवे सुन नाम वाको। ऐसे सबल समर्थ राम जी का नाम लेता हूं, इसलिए हे माता आपको बिल्कुल भी सोच करने की, चिंता करने की, दुखी होने की आवश्यकता नहीं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन स्त्रियां बहुत जल्दी भयभीत हो जाती हैं, और माता को तो अपने बेटे के प्रति प्रेम होता है, तो बेटे को बचाने का प्रयास करती है माता। तब उठ बांधी माँ पास आई, तम बात प्रहलाद मन नहीं भाई। तब जो राजमहल से बांधी गई थी, दासी गई थी, कयाधु थी, प्रहलाद को कहने कि भी आज मत आना घर पे, तो प्रहलाद ने उसको वापस भेज दिया ऐसी बात कह के। तो वो माता कयाधु के पास आ गई और कहा कि भी प्रहलाद को आपकी बात अच्छी नहीं लगी, घर पे नहीं आने। कहे बेण एवा नह तोड़ सारा, प्रहलाद को कुछ भयो है बिचारा। क्या बेण, तू सारा नह तोड़ दे, सारा मोह तोड़ दे, तो तेरे को जो मोह, बस तू ऐसी बात कह रही है, तेरे को पुत्र मोह हो रहा है इसलिए तू ऐसी बात कह रही है, तेरे को भय लग रहा है, डर लग रहा है, मोह हो रहा है, वो बात तो कि तुझे ऐसा विचार लग रहा है, तुझे मोह हो गया पुत्र से, इसलिए ऐसी बात तू कह रही, वो तोड़ दे तू मोह। मैं दृष्ट देखी हैरान होई, प्रहलाद बोले सुनो और कोई। क्या कह रही बांदी,
मैंने उसे देखा बोलते हुए, 5 साल का बालक है, और मैं उससे बोलते हुए देखकर हैरान हो गई। ये प्रहलाद ही बोल रहा है, इसके अंदर और कोई दूसरा बोल रहा है। इतनी ताकत, इतने जोश से बोल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है। 5 साल का बालक तो ऐसी बोल नहीं सकता, ऐसी बातें बोल रहा है। हे रानी सुन जवाब एवा, कहाँ भूप राजा अद्भुत भेवा। वो तो ऐसे अद्भुत भेद की बात बता रहा है, ऐसे रहस्य की बात बता रहा है जो बड़े बड़े ऋषि भी नहीं बता पाते, ऐसी बात बता रहा है। और उसके सामने तो कौन क्या अड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं। बोलत ऐसी तप तेज माई, हे रानी ताशीष जो को भय नाई। ऐसे तेजी के साथ बोलता है, ऐसे जोश के साथ बोलता है, ऐसी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ बोलता है, इतनी पक्की बात बोलता है कि उसको कोई डर ही नहीं किसी का। ऐसा निर्भय होकर बोलता है, ऐसे निर्भय वचनों का, निष्पक्ष वचनों का उच्चारण करता है प्रहलाद को। कहे राम इन वेद सोई, हे रानी में देख हैरान होई। हिरणाकुश के राज में राम बोलना मना है, लेकिन वो तो निर्भय होके राम राम बोल रहा है। मैं तो हैरान हो गई उसे देखकर कि इतनी निर्भयता उसमें आई कहां से, इतनी मजबूती आई कहां से। सुन रानी ए बेण बहुत सोच किया, प्रहलाद को भेव किन ज्ञान दियो। अब रानी को भी ये बात सुनकर सोच हो गया, क्योंकि उसका पिता तो राम जी के नाम लेने वाले को बगसता नहीं, जीवित नहीं छोड़ता। प्रहलाद को ये भेद किसने दे दिया, चौड़े धाड़े नाम लेने। तब सोच रानी या शुद्ध की भी, मन माए जानियो श्रेयांश देवी। तब उसने विचार किया और मन में ही सोचा, यहाँ पर श्रेयांश नाम की कुमारन है, उसे नहीं दिया होगा, उसे नहीं ये सारा बताया होगा, क्योंकि वो रास्ते में पाठशाला में, रास्ते में उसका घर आता, तो उसे नहीं सारा बताया होगा। अब सांझ होई प्रहलाद ध्याया, श्रेयांश देके घर पाठशाला से लौटने का समय हो गया, और बीच में ही वापस श्रेयांश कुमारन का घर था, तो उसके घर के पास आया। वे शिष्य तुम गुरु दे सीख मोई, होई। वापस पहले तो दृढ़ता ले ली थी वो बिल्ली के बच्चों से, जो बचा लिए थे राम जी ने। 5 बर्तन बीच में एकदम न्यावड़े में कच्चे रह गए थे, और उसमें से बिल्ली के बच्चे खेलते हुए निकले, क्योंकि श्रेयांश कुमारन ने प्रार्थना की थी कि हे राम जी, मैं तो भूल गई और मैंने आग लगा दी, इसमें 5 बिल्ली के बच्चे गलती से भूल से रह गए इसमें, मैंने तो आप रक्षा करना। और जब प्रहलाद जी के सामने न्यावड़ा खोला, तो खोलते खोलते 5 बर्तन कच्चे निकले, उसमें से बिल्ली के बच्चे खेलते हुए निकले। वो दृढ़ता तो पक्की मजबूती आई गई थी उस समय। और फिर वापस रिटर्न में, मैं शिष्य तुम गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु। दे सीख मोई, मुझे और शिक्षा दो, मुझे और ज्ञान दो, मुझे और बात समझाओ, बताओ क्या। हे राम के माय कुण जाग होई, हे श्रेयांश माता, मुझे बताओ कि राम जी कौन सी जगह होते हैं, कहाँ हो, कहाँ रहते हैं। तो ऐसी बात सुनकर माता श्रेयांश देवी वो राम जी का वर्णन करेगी कि वो राम जी कहाँ हैं, किधर हैं, कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनका आकार क्या है, और वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारा वर्णन कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो
जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम हमें राम 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 सा सब संताने सत्संज्ञाने राम 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 राम